तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस में। इसमें हम देखेंगे जो गोधूली बुक का चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें कि जो कि अवन्यू है, इसे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है और इसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो रिमेंबर पॉइंट है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहा, वीडियो बिल्कुल भी क्लिप ना करें। और हम देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें, जैसे कि जैसे हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन से पहले आपके पास पहुँचे। इसके इसका पहले लेखक परिचय दे लेते हैं। इसका देखिए, लेखक परिचय क्या कहता है। इस पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी है। किस पाठ के लेखक? तो अवन्यू जो लेखक है वो कौन है? अशोक वाजपेयी। अवन्यू लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, किंतु उसका मूल निवास मध्य प्रदेश में। जन्म हुआ तो वहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो रहते थे मध्य प्रदेश में। कहाँ रहते थे? मध्य प्रदेश में वो रहते थे। ठीक है, उनकी माता निर्मला देवी और पिता परमानंद वाजपेयी थे। अब देखिए, उसका जो रचना है, कुछ रचना है, उस रचना हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे रचना क्या है। एक पंथ अनंत में थोड़ी सी जगह फिसलाहट इत्यादि, ये उनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, रचनाएं भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे अगला अब इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट का है, इसको पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट है, आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2004 में नवाजा गया था। किसको? अशोक वाजपेयी को। कब मिला था? ये 2004 में साहित्य पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका आगे हो गया, लेखक 10 वर्ष पहले अवन्यू गए थे। लेखक कब अवन्यू गए थे? 10 वर्ष पहले गए थे। अवन्यू दक्षिण भारत में रोन नदी के किनारे है। अवन्यू कहाँ है? तो दक्षिण भारत के रोन नदी के किनारे है। क्या? अवन्यू। हाँ, देखिए, अवन्यू कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। अवन्यू क्या होती थी? जो पोप देश है उसकी राजधानी हुआ करती थी। अवन्यू, आगे देखिए, आगे बोल रहा है, अवन्यू का पूरा नाम बिलवंत ला अवन्यू है। ठीक है, उसके यहाँ हो जाएगा है। देखिए, अवन्यू में एक ईसाई मठ ला सात्रुज था। ठीक है, आगे देखिए होगा कि रोन नदी के किनारे बसे 2 शहर अवन्यू और बिल्लब था। देखिए, इसका आगे पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बोल रहा है, लेखक अवन्यू में 19 दिन रह कर 35 कविताएं लिखी थी। कितने दिन रहे थे? 19 दिन। कितने दिन में कितने कविता लिखे हैं? तो 35 कविताएं लिखे थे। कितने दिन में? 19 दिन में। तो समझते हैं 19 दिन में 35 कविता लिखे हैं। तो वहाँ पर समझते हैं कि वहाँ पे कितने शांत स्वभाव के रहते होंगे। वहाँ पर बहुत शांति था, चूँ चाक भी आवाज़ नहीं निकलता। आगे देखो गया, लेखक अपने साथ टाइपराइटर 34 पुस्तकें और कुछ रंगीन टेप लाए थे। कहाँ लाए थे? ठीक है, आगे देखो गया, अवन्यू फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र था। अवन्यू क्या था? फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र था। आगे देखिए, नदी किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती थी। इससे पहले था जिसके चैप्टर जब मछली जो पड़ा था, जो इसके बाद जाएगा तो उसके याद आने लगे। विनोद कुमार शुक्ल ने जो लिखा था मछली चैप्टर 10 में, जो उन्होंने एक और लिखा था कविता। ठीक है, नदी चेहरे के लोगों की याद आती है, तो उनको याद आने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो गया? आगे पॉइंट आपका बोल रहा है, लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करता है। कैसा महसूस करता है? अशोक वाजपेयी कैसा महसूस करता है? तो अशोक वाजपेयी अपने आप को नदी के जो पानी है उसके साथ बहता हुआ महसूस करती है। आगे देखिएगा, लेखक नदी के समानता कविता से करते हैं। ठीक है, समानता करते हैं, हम लोग अपना आप बनाते हैं, हम वैसे हैं। ठीक है, देखिए इसका जवाब, देखिए इसका जो पॉइंट है, जितने भी क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दे लेते हैं। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो सारे क्वेश्चनों को अपने साथ कॉपी में लेते जाए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? अवन्यू क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? अवन्यू है कहाँ का? वो है का आखिर काम है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, अवन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर। अवन्यू कहाँ है? तो फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। और रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। इसका देखिए अगला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 2 बोला आपको,
कि हर वर्ष अवन्नियों में कब और कैसा समारोह हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा हर वर्ष अवन्नियों गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रियलोक रंग समारोह हुआ करता था। इसमें देखिए अगर यहाँ तो भी लेते 4 लाइन है, इसमें लिख दोगे, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को याद करते हुए आपको जाना है। ये अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला आपको ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ला शत्रुज अवन्नियो शहर में ईसाई धर्म का मठ हुआ करता था, परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। इसका आंसर हो जाएगा नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ बह रहा है। उसको लगता है कि हम जो नदी के जल बह रहा है हम भी उनके साथ ही बह रहे हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से, जिसके तरह कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरह कई जगहों पे लिखा हुआ है, ठीक है, जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगह से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं। जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं उसी तरह कविता को पढ़कर लोग उसी में खो जाते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको हो गया नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। इसका आंसर हो जाएगा देखिए किसका याद आती थी, विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है, क्योंकि उस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत अच्छा भाव लिखा है। यहाँ तक ले तो इसका ले लीजिए, लिख लेना है तो ठीक है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है,